जो स्ट्रक्चर है वो और बजट दोनों बहुत अलग अलग दिशा की चीजें हैं। लेकिन यहां पर बजट को लेकर के आम लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है, ऐसा है नहीं। इस बजट के बॉक्स को बनाने के लिए सरकार के पदाधिकारियों की बड़ी भूमिका और सरकार की भूमिका है। जैसे कि आप सब भी जानते हैं कि ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्य में से आता है। आज के दिन में भी मैं कल परसों ही गया था एक जगह जहां 40 वर्षों से वहां पर कोई शहर से आदमी नहीं गया, ना वहां के गांव वाले लोग शहर आए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन बिहार जंगलों में रहने वाला व्यक्ति को बजट से क्या लेना देना, जहां सड़क ना हो, जहां बिजली ना हो, जहां पानी ना हो। ये राज्य मुझे लगता है कि और सब राज्यों से थोड़ा सा अलग हटकर है। यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज की यहाँ बहुत अधिक संख्या है और आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक ये समूह थोड़ा सा आज के डेवलपमेंट ट्रैक में भी सबसे पीछे लाइन में खड़ा है और इनको मुझे लगता है कि विकास की कड़ियों में जोड़ने के लिए एक ऐसे सोच के साथ बजट बनानी पड़ती है या बनानी चाहिए जिससे इन वर्गों में काम करने का, उसके साथ चलने का एक आकर्षक चीजें उसे दिखाई दे, उसे महसूस हो। इसीलिए हमने हमीनकर बजट रखा है, क्योंकि एक लोकल लैंग्वेज है। यहाँ आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोग यहाँ का सामाजिक जो स्ट्रक्चर है वो और बजट दोनों बहुत अलग अलग दिशा की चीजें हैं। दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े मेट्रोज में बजट को लेकर बहुत आम लोग भी काफी ध्यान से चीजों को देखते हैं कि आज बजट में क्या होने वाला है, सरकार क्या बजट में किसको किसको प्रेफरेंस दे रही है, किस सेक्टर को प्रेफरेंस दे रही है। और जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहाँ पर आमतौर पर बजट को लेकर काफ़ी उत्सुकता लोगों में रहती है, लेकिन यहाँ पर बजट को लेकर के आम लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, ऐसा है नहीं। 1-2% लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे इस राज्य में और बजट को देखते होंगे, राज्य सरकार के बजट को देखते होंगे। कुल मिलाजुला करके इस बजट के बॉक्स को बनाने के लिए सरकार के पदाधिकारियों की बड़ी भूमिका और सरकार की भूमिका है। तो ये बड़ा ही चैलेंजिंग इस स्टेट के लिए है। जैसे कि आप सब भी जानते हैं कि ये राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्य में से आता है। आज के दिन में भी मैं कल परसों ही गया था एक जगह जहां 40 वर्षों से वहां पर
कोई शहर से आदमी नहीं गया, ना वहाँ के गांव वाले लोग शहर आए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन बिहाड़ जंगलों में रहने वाला व्यक्ति को बजट से क्या लेना देना, जहाँ सड़क ना हो, जहाँ बिजली ना हो, जहाँ पानी ना हो। चालीस साल में पहली बार शहर के लोगों को उन लोगों ने देखा। मुझे तो लगता है कि बड़ा अजीब लगता होगा उनको कि ये लोग कहाँ से आ गए। ये लगता है कि दूसरे देश से आ गए, ऐसा उनको लगा होगा। तो ऐसे अभी भी हमारे क्षेत्र हैं जहाँ बजट को लेकर हमें ही बड़ा ध्यान से यहाँ के लोगों के कंडीशन, यहाँ के अलग अलग वर्गों का माइंडसेट, यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन, इन सब को ध्यान में रखकर बनाने पड़ते हैं, बनाने भी होंगे। अगर हमने बहुत सारी चीजें अपने तरीके से सोचकर बना दिया, अगर गुजरात मॉडल को कॉपी पेस्ट करके हमने यहां लगाना शुरू किया तो कभी भी हम सक्सेस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। देश आजाद होने के बाद मुझे लगता है देश के अंदर में झारखंड एक ऐसा प्रदेश रहा है जहां दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आए हैं। बोकारो स्टील प्लांट एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील प्लांट रहा। टाटा स्टील जैसे, उस समय देश को टाटा बिरला के नाम से लोग जानते थे, और जो लोग हमारे ही स्टेट में इनका कारोबार शुरू हुआ। अगर मैं जहां तक गलत नहीं हूं तो टाटा बिरला का नाम मुझे लगता है देश का कोई व्यक्ति ना जानता हो, ऐसा नहीं हो सकता। और वो लोग इन्हीं क्षेत्र से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। सेल जैसे इंडस्ट्री, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगे। एचएससी जैसे इंडस्ट्री हमारे ही स्टेट में है। इंडिया का फर्स्ट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी हमारे स्टेट में लगा था। बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर हमारे यहाँ बने। कई बड़ी संस्थाएं यहाँ पर काम लोगों ने किया, और उसमें मुझे लगता है कि गिनती के लोग रहे होंगे यहाँ पर। इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग अवेलेबल यहाँ नहीं थे, और यही वजह है कि यहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट में हो, एचएससी में हो, टाटा स्टील में हो, या और भी उषा मार्टिन हो, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री रहे, उसमें बड़े पैमाने में दूसरे स्टेटों से या दूसरे जगहों से लोग आकर के यहाँ पर उन इंडस्ट्रीज को चलाने का काम लोगों ने किया। लेकिन हमने उसमें थोड़ा अनुभव किया, जो यहाँ के लोगों के माइंडसेट्स हैं। इंडस्ट्री लगे होंगे तो डेफिनेटली लोग डिस्प्लेस हुए होंगे, नौकरी भी मिली होगी उन लोगों को, मुआवजे भी मिले होंगे। लेकिन आज के दिन में उन इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो आपको एक भी डिस्प्लेस नहीं नजर आएगा, नॉट ए सिंगल वन। क्यों? या तो वो उस काम के लायक नहीं था, या फिर उसको बाहर कर दिया गया।